साफ सुथरा पंजाब मुहिम को फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल 1 इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिया। अलाइड हॉस्पिटल में सीवरेज के बुरे हालात, सर्जिकल इमरजेंसी के बाहर गटर उबल पड़े। गलाजत हॉस्पिटल में फैलने से मरीज, तीमारदार और मेडिकल अमला मुश्किलात का शिकार। बदबू और ताफून से सांस लेना मुहाल। करोड़ों से तैयार इमारत की खूबसूरती भी सीवरेज से मांद पड़ने लगी। आ रही है जी, काफ़ी स्मेल आ रही है। गटर खुले हैं, जगह है नहीं कितने बैठी है। लाजत बड़ी फैल रही है, ये गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, पानी बड़ा खड़ा हुआ है, मरीजों को बड़ा मुश्किलात का सामना कर रहा है। झंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इंतजामिया की नाअहली या मामला कुछ और। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सिटी स्कैन और इकोकार्डियोग्राफी मशीन खराब, मरीज बेयारो मददगार, नोटिस लेने का मुतालबा। सिटी स्कैन मशीन ख़राब है, 3 दिनों से आ रहे हैं, हमें धक्के पड़ रहे हैं, कोई किधर बोलता है कोई किधर बोलता है। बहरहाल हमारी कोई भी नहीं सुन रहा। बाइट बहुत महंगी फ़ीस है, हम क्या करें। इसकी जल्द से जल्द मुरम्मत करवाई जाए और मरीज़ों को आसानी पैदा की। को मशीन ख़राब है, उसके बाद जो भी मरीज़ जाता है कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती अस्पताल में। गरीब लोग जाते हैं, अगर वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो प्राइवेट को अपना जो है ना कोई इलाज करवा सकें, तो हमारी हुकूमत वक्त से पुरज़ोर अपील है कि सिविल अस्पताल में जो भी फैसिलिटीज़ हैं गरीबों के लिए उनको फराहम की। पंजाब की नई हुकूमत भी हॉस्पिटल्स में इंसुलिन फराहम ना कर सकी। चिन्योट के DHQ हॉस्पिटल में इंसुलिन खत्म हुए 1 माह गुजर गया। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। कहा, बाहर से महंगी इंसुलिन खरीदना बस में नहीं, फौरी इंसुलिन फराहम की जाए। 5-6 चक्कर हो गया हमारे, इंसुलिन हमें नहीं मिल रही और अब ये हमें बाहर से लेनी बहुत मुश्किल हो चुकी है क्योंकि उसकी परचेज बहुत ज़्यादा है। झंग की अदालतों में जजेस की बड़े पैमाने पर कमी का सामना। केसेस की भरमार के बावजूद निस्फ से भी कम जजेस मौजूद। जजेस ना होने से मुकदमात गैर जरूरी इल्तवा का शिकार होने लगे। वकला की जानिब से तशवीश का इजहार, तैनातियों का मुतालबा। महकमा तालीम ने सरकारी स्कूल्स में साफ सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज कर दिया। गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल में सफाई मुहिम की खसूसी तकरीब। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया ने तमाम स्कूल सरबराहान को अपने इदारे साफ सुथरे रखने का टास्क दे दिया। ज़राई यूनिवर्सिटी का 27वां कॉन्वोकेशन। गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान ने पोजीशन होल्डर्स में मेडल्स तकसीम किए। 16,229 फारिगुल तहसील तलबा को डिग्रियां जारी की गई। 248 PhDs डॉक्टर्स भी शामिल। कॉन्वोकेशन में आला कारकर्दगी के हामिल 42 तलबा को गोल्ड, 94 को सिल्वर और 26 को ब्राउन्स मेडल्स दिए गए। अपने खिताब में बलीगुर रहमान ने कहा, ज़राई ग्रेजुएट्स की जिम्मेदारी है कि किसानों को जदीद काश्तकारी की तरफ लेकर आए। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम डिवीजन भर में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात जारी। आज साइंस ग्रुप से केमिस्ट्री और आर्ट्स ग्रुप से जनरल साइंस का पेपर लिया गया। दफा 144 नाफिज। गैर मुतल्लिका अफराद का इम्तिहानी मरकज में दाखिला बंद। टोबा में राशन की फराहमी शुरू। मुस्तहिक अफराद की बड़ी तादाद राशन से महरूम। मजदूरों ने कहा, इंतजामिया की जानिब से राशन के लिए नाअहल करार दिया गया, जबकि साहिब हैसियत लोगों को राशन दिया जा रहा है। छानबीन के बाद हमारे नाम भी शामिल किए जाएं। झंग में पंजाब सरकार के मुफ्त राशन की तकसीम जारी। इंतजामिया को इलाका छोड़ जाने वाले अफराद की तस्दीक में मसाइल का सामना। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने कहा, जिन लोगों को राशन ना मिला हो वो अफराद इंतजामिया से राबिता कर सकते हैं। राशन की शिफाफ तकसीम पर 0 टॉलरेंस है। महंगी बिजली ने टेक्सटाइल के खाम माल के डाइज केमिकल्स की कीमतों को भी हिलाकर रख दिया। डाइज एंड केमिकल्स एसोसिएशन का कीमतें बढ़ने पर प्रोसेसिंग के बाद तैयार मटेरियल इंडस्ट्री को देने पर कम खर्च का शिकवा। कहा, ताहाल दरामदी मसाइल दरपेश है। बिजली बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही है, जैसे एक आम आदमी पे भी बिजली का बहुत असर पड़ रहा है। इसी तरह जो हमारे दोस्त मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यहाँ पाकिस्तान में, उनकी कास्ट बिजली की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो परेशान है। उनको ये पता ही नहीं होता कि हमने जो बिजली यूज़ कर ली है उसका बिल हमें किस हिसाब से आना, और ये सिलसिला तकरीबन कोई 2 साल से जारी है और अभी कंटिन्यूटी है उसमें। टोबा में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का मुतालबात के हक में बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर अलामती एहतजाज। कहा, महंगाई के बायस गुजारा मुश्किल हो चुका, तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। तनख्वाहें ना बढ़ाई गई तो मजीद लाएअमल तश्कील देंगे।
सारी परेशानियाँ हैं, बिल इतना ज़्यादा आता है, बाकी बच्चों की फ़ीसें हैं, बाकी मामला हैं, सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारे यूनियन लीडरान हैं, उनकी कॉल पे हमने ये लामती जो हमारी हड़ताल है, स्ट्राइक है, ये हमने भी कर दी है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे जो मुतालबात हैं वो तस्लीम नहीं किए जाते। महकमा सुई गैस ने फैसलाबाद में 43 निजी रिहायशी कॉलोनियों को RLNG की बुनियाद पर कनेक्शन फराहम करने के लिए NOC जारी कर दिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राशिद हमीद के मुताबिक अब तक 1500 शहरियों ने कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस भी जमा करवा दिए हैं। लालिया के मोहल्ला कोट मोहम्मद यार के एक घर में गैस सिलेंडर फट गया। आग लगने से एक शख्स जान बहक 35 साल इमरान किचन में चाय बनाने आया था। सिलेंडर लीक होने से आग भड़क उठी और सिलेंडर फट गया। बवाना में हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर मौजा किला कंगरा में संग मेले का एहतमाम। अहले इलाका की कसीर तादाद मेले में उमड़ आई। मिट्टी के बर्तन और खिलौने तवज्जो का मरकज। बच्चे बड़े झूले झूले लगे। समोसे, पकोड़े, जलेबियां, मिठाई के स्टॉल्स पर रश लग गया। फैसलाबाद के गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन ईदगाह रोड में सालाना स्पोर्ट्स गाला में तालिबात की शिरकत। मुख्तलिफ खेल और सकाफती परफॉर्मेंसेज पेश की गई। असातिज़ा के माबैन भी मुकाबले कराए गए। प्रिंसिपल नाहिदा कादिर, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजिएट हबीबुर रहमान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। महंगी बिजली ने टेक्सटाइल के खाम माल के डाइज केमिकल्स की कीमतों को भी हिलाकर रख दिया। डाइज एंड केमिकल्स एसोसिएशन का कीमतें बढ़ने पर प्रोसेसिंग के बाद तैयार मटेरियल इंडस्ट्री को देने पर कम खर्च का शिकवा। कहा ताहाल दरामदी मसाइल दरपेश है। बिजली बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही है। जैसे एक आम आदमी पे भी बिजली का बहुत असर पड़ रहा है, इसी तरह जो हमारे दोस्त मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यहाँ पाकिस्तान में, उनकी कास्ट बिजली की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो परेशान है। उनको ये पता ही नहीं होता कि हमने जो बिजली यूज़ कर ली है उसका बिल हमें किस हिसाब से आना, और ये सिलसिला तकरीबन कोई 2 साल से जारी है और अभी कंटिन्यूटी है उसमें। टोबा में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का मुतालबात के हक में बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर अलामती एहतजाज। कहा महंगाई के बायस गुजारा मुश्किल हो चुका, तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। तनख्वाहें ना बढ़ाई गई तो मजीद लाएअमल तश्कील देंगे। सारी परेशानियाँ हैं, बिल इतना ज़्यादा आता है, बाकी बच्चों की फ़ीसें हैं, बाकी मामला हैं, सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारे यूनियन लीडरान हैं, उनकी कॉल पे हमने ये लामती जो हमारी हड़ताल है, स्ट्राइक है, ये हमने भी कर दी है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे जो मुतालबात हैं वो तस्लीम नहीं किए जाते। महकमा सुई गैस ने फैसलाबाद में 43 निजी रिहायशी कॉलोनियों को RLNG की बुनियाद पर कनेक्शन फराहम करने के लिए NOC जारी कर दिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राशिद हमीद के मुताबिक अब तक 1500 शहरियों ने कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस भी जमा करवा दिए हैं। लालिया के मोहल्ला कोट मोहम्मद यार के एक घर में गैस सिलेंडर फट गया। आग लगने से एक शख्स जान बहक 35 साल इमरान किचन में चाय बनाने आया था। सिलेंडर लीक होने से आग भड़क उठी और सिलेंडर फट गया। बवाना में हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर मौजा किला कंगरा में संग मेले का एहतमाम। अहले इलाका की कसीर तादाद मेले में उमड़ आई। मिट्टी के बर्तन और खिलौने तवज्जो का मरकज। बच्चे बड़े झूले झूले लगे। समोसे, पकोड़े, जलेबियां, मिठाई के स्टॉल्स पर रश लग गया। फैसलाबाद के गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन ईदगाह रोड में सालाना स्पोर्ट्स गाला में तालिबात की शिरकत। मुख्तलिफ खेल और सकाफती परफॉर्मेंसेज पेश की गई। असातिज़ा के माबैन भी मुकाबले कराए गए। प्रिंसिपल नाहिदा कादिर, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजिएट हबीबुर रहमान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। और टोबा टेक्सिंग के अवाम के लिए खुशखबरी, इंतजामिया ने जश्न बहारा मनाने का फैसला। जश्न बहारा की तकरीबात 8 से 10 मार्च तक जारी रहेंगी। जश्न बहारा में कैटल शो, फूलों की नुमाइश समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद होंगे।